हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम इस वीडियो के माध्यम से आज बात करने वाले हैं यूपी पीएससी का आरओआर। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं सीरीज एक चला रहा हूं यूपी पीएससी आरओआर के इम्पोर्टेंट टॉपिक जो को हैं उनको मैं यहां पर आप लोगों को करा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हैंड रिटन नोट्स हैं। ये आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को मैं एनालिसिस करके आप लोगों को ये करा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ हम मौर्य साम्राज्य के साथ साथ हम यहाँ पर गुप्त काल को पढ़ेंगे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के यानी इसके साथ और यहाँ पर कुछ चीज़ें हम देखें, जैसे बुक्स वगैरह हो गई और ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इस मतलब आज दोस्तों आप लोगों का ये लगभग एंशियंट खत्म हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो लगभग मैंने 3 या 4 वीडियो बनाई है 15-15 मिनट की, उनके माध्यम से आपको पूरा एंशियंट हिस्ट्री आप उसे देख भी सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर से मिला लेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है ये आप चीज़, इसमें समझ में आएगा कि मैंने मेहनत की है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें मुझे भी। तो यहाँ पर देखिए, आज हम बात करने वाले हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए मौर्य साम्राज्य के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य में ये आप ध्यान दीजिएगा, प्रांत को क्या कहा जाता है? चक्र कहा जाता था उस समय। ठीक, प्रांत को चक्र कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था 322 से 298 बीसी के समय था। ठीक, इसके साम्राज्य की नींव की बात करें, इन्होंने ही रखी थी। किसने? मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य जी ने ही रखी थी। इसी के साथ यदि बात करें तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? विशाखदत्त की पुस्तक है, आपको ध्यान देना है। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर जो है इनसे परास्त हो जाता है। सेल्यूकस निकेटर आपको ये बताना है कहाँ का रहने वाला था। ठीक है, कहाँ का ये शासक था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इनसे जब चंद्रगुप्त मौर्य जी जीत गए थे तो इनको सेल्यूकस निकेटर ने ये हेरात, कंधार, काबुल, मकरान प्राप्त किया था। ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने सेल्यूकस निकेटर ने दिया था। ठीक, अकाल पड़ने पर राजकीय हेल्प स्टार्ट किया था। ठीक है, और साथ में इनका जो इनकी मृत्यु जो हुई थी, यानी इन्होंने शरीर त्यागा था, वो श्रवण बेलगोला में त्यागा था। और ये किस धर्म में से जुड़ गए थे? जैन धर्म से जुड़ गए थे। श्रवण बेलगोला आप कहाँ पर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको मैं आगे आंसर इसका दे दूंगा, अन्यथा आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताया कर, यदि आपको कोई कमी लगती है या आप 4 चीज़ें अच्छी बोल सकते हैं तो मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं बिंदुसार की। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार बनता है 298 से 273 बीसी में। इसको अमित्रघात भी कहा जाता है, इसका उपनाम है। ठीक है, ये आजीवक संप्रदाय से जुड़ा था। इसके शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में ही डायमेकस आता है। कौन आता है? डायमेकस, ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद ये डायमेकस कहाँ से आया था? सीरिया से आया था। सीरिया राजा का दूत था। ठीक, तक्षशिला विद्रोह इसी के समय हुआ था और इसको दबाने के लिए इन्होंने अशोक को भेजा था। अशोक कौन था? इनका पुत्र था। इसके बाद अशोक का शासनकाल आ जाता है 273 से 232 बीसी के आसपास का। 269 बीसी में ये राजा बनते हैं। उज्जैन का राज्यपाल हुआ करता था, उसके बाद ये राजा बनते हैं। ठीक है, इनके काल में कलिंग युद्ध होता है जो कि 261 बीसी में होता है। इन्होंने ही शिलालेख का प्रचलन किया था, यानी शिला पत्थरों पर लिखने का प्रचलन इन्हीं के माध्यम से शुरू हुआ था। अभिलेख इनके 3 प्रकार के हैं, शिलालेख हैं, स्तंभलेख हैं और गुहालेख हैं। ठीक है, यहाँ पर शिलालेख की बात करें, यहाँ पर फर्स्ट में क्या है? संपूर्ण प्रजा को अपनी संतान उन्होंने बताया है। फर्स्ट शिलालेख में इन्होंने संपूर्ण प्रजा को अपनी संतान बताई है। 13th शिलालेख में ही कलिंग का वर्णन किया गया है। स्तूप का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ये भी आपको ध्यान देना है। स्तूप का पहला उल्लेख किसे आपके पुराणों में मिलता है या साहित्य में मिलता है, तो आपको ध्यान देना है, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। इसके बाद बात करते हैं अशोक स्तंभ की खोज। अशोक स्तंभ जो बनवाया गया था अशोक के द्वारा, इसकी खोज किसने की थी? टी पैंथलर ने की थी, ये आपको ध्यान देना। 1750 में। अशोक के अभिलेखों को पढ़ा किसने है? तो जेम्स प्रिंसेप। ये कई बार दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, ये खोज वाला भी आ चुका है। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अभिलेखों को 1837 में। अशोक ने दीक्षा किससे ली थी? तो ये उपगुप्त था जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पर समझ में आया होगा, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म से संबंधित था और श्रवण बेलगोला में उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। और अशोक जो है ये बौद्ध धर्म से जुड़े थे और उन्होंने किससे दीक्षा ली थी? उपगुप्त से ली थी। इन्हीं के समय एक था दोस्तों, ये आप लोगों को ध्यान देना है, राज तरंगड़ी की पुस्तक किसने लिखी है? कलहण ने लिखी है। किसका उल्लेख राज तरंगड़ी में? राज तरंगड़ी में जम्मू एंड कश्मीर का उल्लेख है और श्रीनगर को बसाया था। किसने बसाया था?
अशोक ने बसाया था। प्रयाग प्रशस्ति मूल रूप से कौशाम्बी में है और अकबर इसे प्रयागराज में लाया था, जो इस समय प्रयागराज है। ठीक। टोपरा, टोपरा जो है, टोपरा को फिरोज शाह तुगलक जो है दिल्ली लाया था। ठीक। इसके बाद सारनाथ स्तंभ है। सारनाथ स्तंभ में क्या चीज़ें हैं, 4 शेर हैं। ठीक। और यहाँ पर ये आपको ध्यान देना कौन कौन से पशु का वर्णन है। यहाँ पर हाथी है, सांड है, घोड़ा है, शेर, इन चारों का उल्लेख है। इसमें क्वेश्चन कई बार आ गया है कि बाघ का उल्लेख है कि नहीं है, तो यहाँ पर बाघ का उल्लेख नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। इसके फलक पर बुद्ध जी की मूर्ति है, यानी उनका प्रतीक है। 32 तीलियों वाला अशोक चक्र है इसमें, किसमें, सारनाथ स्तंभ में, ये आपको ध्यान देना है। और हमारे तिरंगा में कितनी तीलियां हैं, 24, ये आपको ध्यान देना, ये कंफ्यूजन हो सकती है आपको। इसके बाद यहाँ पर देखिए, नेपाल में ललित पाटन को बसाया था, किसने बसाया था, अशोक ने ललित पाटन को। पुत्री चारुमती ने देवी पाटन शहर को बसाया। इनकी पुत्री थी चारुमती, जिन्होंने देवी पाटन शहर को बसाया था। गुप्तचर का प्रमुख कौन होता था, महामात गूढ़ पुरुष। गुप्तचर का प्रमुख कौन था, गूढ़ पुरुष था। ठीक। ये किस में उल्लेख मिलता है, महामात्य सर्प में उल्लेख मिलता है। मंत्री की बात करते हैं इसमें दोस्तों, 18 मंत्री थे जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान देना है। मंत्रियों क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। मंत्रियों के इंपॉर्टेंट पद आप यहाँ पे देख सकते हैं। समाहर्ता का मतलब क्या था, राजस्व अधिकारी। सन्निधाता का कोषाध्यक्ष था। कार्मांतिक का क्या था, कल कारखानों का प्रमुख होता था। आटविक क्या था, वन विभाग का अधिकारी था। प्रशासता क्या था, पत्राचार विभाग का था। ठीक, यानी डॉक्यूमेंट्स रख रखाव रिलेटेड अधिकारी था ये। यहाँ पर बुद्ध धर्म का विनाशक किसे कहा जाता है, पुष्यभूति शुंग को कहा जाता है, ये आपको ध्यान देना, शुंग वंश से रिलेटेड है और ये शुंग वंश का संस्थापक भी था। पुष्यमित्र के समय में ही पतंजलि है, पतंजलि की 2 पुस्तकें थी, महाभाष्य और योगसूत्र, ये भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद बात आती है जूनागढ़ अभिलेख की। जूनागढ़ का अभिलेख रुद्रदामन ने बनवाया था। ठीक है, शक वंश का है ये। और जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है, गुजरात में है। और रुद्रदामन का क्या उल्लेख मिलता है यहाँ पर, सुदर्शन झील जो कि गुजरात में है, इसका जीर्णोद्धार किया था किसने, रुद्रदामन ने किया था। इसके बाद आती है कनिष्क की बात। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपके मौर्य समाज समाप्त हो चुका है। कनिष्क जो है किसका, देखिए रुद्रदामन जो है शक वंश का था, कनिष्क आपका कुषाण वंश का है। ये इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए पूरी चीजें आपको पढ़ना तो आप किताब में पढ़ सकते हैं। ये ऐसी चीजें हैं जो क्रक्स से निचोड़ हैं, जो आपके क्वेश्चन जहाँ से हमेशा आते हैं। ठीक है, ज़्यादा आपको घुसने की जरूरत नहीं। यूपीपीएससी आरओ में ऐसा नहीं है जो फैक्चुअल चीज़ें उसमें पूछता है। फैक्चुअल चीज़ें ऐसी हैं जो आपके इतिहास वगैरह से देखिए, जो कूट वाले या आपकी ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं वो आपके क्या कहते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से, ये आपको ध्यान देना है। जो आपका एंशियंट हिस्ट्री है उसमें ज़्यादातर आप लोगों को फैक्चुअल चीज़ें ही मिलेंगी। ठीक, कनिष्क कुषाण वंश का था, विदेशी था। संस्थापक इसका कौन था, कुषाण वंश का विम कडफिसिस था। ठीक, फर्स्ट टाइम इसने सोने के सिक्के चलाए थे, किसने, विम कडफिसिस ने चलाए थे। ठीक, 78 एडी में शक संवत की शुरुआत होती है, कनिष्क के द्वारा ही शुरुआत होती है और इसी को भारत सरकार के द्वारा मान्यता दी गई। यानी भारत में, हमारे भारत में कौन सा संवत चलाया जाता है, शक संवत को माना जाता है कैलेंडर। ठीक, बायसर या सीजर की उपाधि ली थी किसने, कनिष्क ने। दरबार में इसके देखो आप समझ सकते हैं इसकी ख्याति कितनी बड़ी थी। अश्वघोष इसके दरबार में था, वसुमित्र इसके दरबार में था, नागार्जुन इसके दरबार में था, चरक इसी के दरबार में, सुश्रुत इसी के दरबार में। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये जितने यहाँ पर लेखक हैं ये दरबार में जो बैठते थे। अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्र, वसुमित्र की महाविभाष्य, नागार्जुन की मार्टिन लूथर से तुलना की जाती है और इनकी बुक कौन थी कि माध्यमिक सूत्र थी। और चरक की चरक संहिता थी, सुश्रुत की सुश्रुत संहिता करके थी। अब बात करते हैं गुप्त काल की। भारतीय इतिहास के इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। सेकेंड स्वर्ण काल किसे कहा जाता है, मुगल काल को। गुप्त काल में मेहरौली स्तंभ लेख कहाँ है आपका, दिल्ली में पाया जाता है, कुतुब मीनार के पास है। चंद्रगुप्त सेकंड ने इसे बनवाया था, जो कि गुप्त काल से रिलेटेड है, ना कि मौर्य काल से, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, इसके बाद ऐरड़ अभिलेख है जो कि एमपी के सागर जिला में है। ठीक, इसे बनवाया किसने था, भानुगुप्त ने। सती प्रथा का उल्लेख इसी में मिलता है, ये आपको देखना, ऐरड़ अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, ये आपको क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। पूना ताम्रलेख इसको प्रभावती ने लिखवाया था, चंद्रगुप्त सेकंड की ये बेटी थी। जानकारी क्या है इसमें, गुप्त वंश की स्थापना के बारे में उल्लेख। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, श्रीगुप्त ने की थी। अब बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था, विंसेंट स्मिथ ने कहा था इन्हें। प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख, ठीक है, समुद्रगुप्त ने इसमें काम किया था। क्या किया था, अशोक द्वारा निर्मित था कौशाम्बी में।
ठीक, हर्षेड रचित है ये, हर्षेड ने इसे रचना की थी। जहांगीर प्लस बीरबल का भी उल्लेख इसमें मिलता है। अकबर के समय में कौशाम्बी से इसे उठाकर इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था। मुद्राएं आपकी 6 प्रकार की थी इस समय। गरुड़ प्रकार की, धनुर्धारी प्रकार की, परथ प्रकार की, अश्वमेघ प्रकार की, व्याघ्रधन प्रकार की, वीणा वादन प्रकार की। उपाधियां इसने कौन कौन सी ली थी? व्याघ्र पराक्रमांक ली थी, अप्रतिरथ ली थी, पराक्रमांक ली थी। बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण इसने दिया था, बौद्ध धर्म से ये आपका प्रेरित था। इसके बाद बात करते हैं हम इलाहाबाद स्तंभ लेख की। अशोक ने इसे लिखवाया था, ठीक, इलाहाबाद स्तंभ लेख को। समुद्रगुप्त ने इसमें कुछ बदलाव किए थे। इसके बाद जहांगीर ने, ठीक। इसके बाद जूनागढ़ अभिलेख आता है। संस्कृत भाषा का पहली बार उल्लेख जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। जूनागढ़ कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको बता चुका हूँ अभी पीछे। श्रीगुप्त के बारे में बात करें तो गुप्त वंश का संस्थापक था। मगध पर मंदिर का निर्माण कराया था इसने, 24 ग्राम को दान दिए थे इसने, और यहाँ पर इसी के माध्यम से मंदिर का निर्माण हुआ था। इसे घटोत्कच भी कहा जाता है, आपको ध्यान देना है। इसके बाद बात करते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में। गुप्त वंश का संस्थापक किससे माना जाता है? श्रीगुप्त को, लेकिन वास्तविक संस्थापक किससे माना जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट को। महाराजा धीराज की उपाधि ली थी इसने, और लिच्छवी राजकुमारी थी, कुमार देवी से इसने शादी की थी। बात आती है चंद्रगुप्त सेकंड की। विक्रमादित्य और परमेश्वर की उपाधि ली थी इसने, और सकार की उपाधि भी ली थी रुद्र सिंह थर्ड को मारकर, ठीक, रुद्र सिंह सेकंड थर्ड को मारा था। इसके बाद सकार की उपाधि ली थी। पुत्री प्रभावती का इसने विवाह कराया था, किससे? रुद्रसेन सेकंड से, रुद्रसेन सेकंड से, रुद्र सिंह नहीं, आपको ध्यान देना है। रुद्रसेन सेकंड कहाँ का था? वाकटक वंश का था। लौह स्तंभ का उल्लेख किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त सेकंड से रिलेटेड है। चंद्रगुप्त सेकंड के समय में दोस्तों नवरत्न थे। नवरत्न ये कौन कौन से थे ये आपको ध्यान देना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है। इसके में इस तरफ का पहले ही कर लेते हैं। नवरत्न इसके नवरत्न आप देखेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान, आप नाम देख के ही समझ सकते हैं, कई बार पेपर में आ चुके हैं। कालिदास हो गए, वराह मिहिर जी हो गए। इसके बाद आपके कौन कौन से हैं? छपड़क, शंकु, वरुरीच, धन्वंतरी, अमर, बेताल भट्ट, और एक और हैं आपके, उनका नाम यहाँ पर लिखा नहीं, लेकिन ये आपके महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने इनका नाम लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कालिदास के बारे में बात करते हैं हम। कालिदास जो है बुक इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार हर एग्जाम में आप देखेंगे इनकी बुक पूछी जाती है। रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतुसंहार, मेघदूत। रघुवंशम और कुमार संभवम काव्य हैं, ऋतुसंहार और मेघदूत ये आपकी विरह वेदना अर्ध काव्य हैं। इसके बाद नाटक 3 लिखे हैं। विक्रमोर्वशीय, मालविका अग्निमित्रम कई बार आ चुका है, अभिज्ञान शकुंतलम कई बार आ चुका है। इनकी सब पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको देना है, कालिदास जी की हैं। इसके बाद बात करते हैं वराह मिहिर जी की। इनकी बुक हैं पंच सिद्धांतिका, बृहत संहिता, बृहत जातक, इसके बाद लघु जातक, ये भी आपको ध्यान देना है, इनकी पुस्तकें हैं। बात करें चंद्रगुप्त सेकंड के समय में ही दोस्तों फाहयान आया था, ठीक है। यहाँ पे मुझे आप बताइए हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? हुएनसांग किसके शासनकाल में आया था? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम, और इसके बारे में है कुछ, ये देखिए फाहयान आया था, चीनी यात्री था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? मैंने आपको बता दिया है अभी, किसने करवाया था? चक्र पालित ने कराया था। और इसका जीर्णोद्धार किसने कराया था? अभी पीछे मैंने बताया, जीर्णोद्धार किसने कराया था वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। स्कंदगुप्त का ये लड़का था, कौन? चक्रपालित। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कुमार गुप्त के बारे में। सर्वाधिक अभिलेख किसने चालू किए? सर्वाधिक सोने के सिक्के इसी ने किए, और इन्हें क्या कहा जाता था? दिनार। आरंभिक सिक्के आपकी क्या कहते हैं कि आरंभिक सिक्कों क्या कहा जाता था? आहत या पंचमार्क। नालंदा विहार की स्थापना किसने की थी? कुमार गुप्त ने की थी। सोने के शुद्ध सिक्के किसने चलवाए? कुषाण ने। सीसे व पोटीन के सिक्के सातवाहन ने। चांदी के सिक्के शकवंश ने। सोने के सिक्के कुषाण ने चलाए थे, ये आपको ध्यान देना, शुद्ध सिक्के। अब आर्यभट्ट की बात कर लेते हैं। आर्यभट्ट ने क्या थ्योरी दी थी? आर्यभट्ट ने थ्योरी दी थी सौर मंडल का केंद्र सूर्य, पृथ्वी ग्रह है एक, इन्होंने कई बार ये सब चीज आपको ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह, ये भी इन्होंने बताया था। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के नियम के बारे में उल्लेख इन्होंने किया था। पाई का मान इन्होंने बताया था। त्रिभुज के एरिया का फार्मूला इन्होंने दिया था। बुक्स सूर्य सिद्धांत है, और
दशीगी विकसूत्र हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं आर्यभट्ट ने उस जमाने में पाई कमान, त्रिभुज, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंद्रमा, पृथ्वी का उपग्रह, ये सब चीज़ें बता दी थी। आप समझ सकते हैं कितने नॉलेजेबल लोग हमारे देश में पाए गए थे। लेकिन हम लोगों को विदेशी बुक से, विदेशी नॉलेजेबल लोगों को पढ़कर लगता है कि वो ज़्यादा होशियार थे, लेकिन आप देख सकते हैं इनके समय में तो कुछ नहीं था, टेक्नोलॉजी भी कुछ नहीं, फिर भी ये इतने ज्ञानी थे। आज के समय में टेक्नोलॉजी उनके पास सब थी, तब उन्होंने प्रमाण के बाद पता कराई, ये लोग ध्यान के माध्यम से सब चीज़ें पता कर लिए थे। महाभारत की बात करते हैं। महाभारत में 18 पर्व में 6वें पर्व में भीष्म पर्व कहा जाता है। यही इसी भीष्म पर्व में भगवत गीता का उल्लेख है, जिसमें 18 अध्याय हैं। जब इसमें 8000 श्लोक थे किसमें, महाभारत में, तो इसे जय संहिता कहा जाता था। 24000 श्लोक हुए तो भारत संहिता कहा जाने लगा। जब 1 लाख प्लस हो गए तो इसे शत सहस्त्र संहिता, जिसे महाभारत कहा जाता है। अब बात करते हैं हम भास्कराचार्य जी के बारे में। भास्कराचार्य की बुक कौन कौन सी हैं, बृहद भास्कराचार्य, लघु भास्कर और सिद्धांत शिरोमणि, कई बार आ चुका है सिद्धांत शिरोमणि। ब्रह्मगुप्त की बुक कौन थी, ब्रह्म संपुट थी। इसके बाद गुप्तकालीन प्रशासन की हम बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रांतों को इसमें भूक्ति कहा जाता था। भूत के बाद इसमें प्रांतों को भूक्ति होगा, जैसे संभाग होते हैं। यूपी में कितने संभाग हैं आप बता सकते हैं मुझे। इस भूक्ति के बाद विधि आता था, जिसे हम संभाग आज के समय में कहते हैं। इसके बाद विधि के बाद पेट कहते हैं, जिसे तहसील कहते हैं। और ग्राम तो गांव हो गया, ग्राम स्तर पर। गुप्तकालीन वेतन की जगह इसमें भूमि अनुदान दिया जाता था। मंत्रियों की बात करें, महत्वपूर्ण पद है। महासंधि विग्राहक, जिसे युद्ध एवं शांति का मंत्री कहा जाता है। महादंडनायक, जिसे न्यायाधीश कहा जाता है। महाबलाधिकृत, जिसे सेनापति कहा जाता है। दंडपाशिक, जिसे पुलिस सेनापति कहा जाता है। महाअक्षपटलिक, जिसे अभिलेख प्लस राजस्व अधिकारी कहा जाता है। करड़िक, जिसे बाबू वर्तमान समय में दस्तावेज से रिलेटेड करड़िक कहा जाता था। बात करते हैं हर्षवर्धन की। यहाँ पर हम हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था। राजधानी थानेश्वर थी इसकी। अहेल अभिलेख की बात करते हैं तो इसमें क्या है, उत्तरापद स्वामी कहा गया है किसे, हर्षवर्धन को। ठीक, हुएनसोंग आया था हर्षवर्धन के समय में। अभी मैंने जो आपको सवाल पूछा था वही। ठीक, बात करते हैं अहेल अभिलेख की, तो पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुआ था। कौन, हर्षवर्धन। नर्मदा नदी के तट पर ये अहेल अभिलेख से ही जानकारी मिलती है। हुएनसांग के बारे में बात करूं तो इसे नालंदा में पढ़ने आया था, नालंदा में अध्ययन किया। नरसिंह वर्मन पुलकेशिन द्वितीय का ये उल्लेख करता है। इसकी बुक थी CU की, कई बार पूछा जा चुका है। कन्नौज में सर्वधर्म सम्मेलन आयोजन किया था किसने, हर्षवर्धन ने। हर 5 वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, कहाँ, प्रयागराज में। बाणभट्ट की इसमें रचना, बाणभट्ट इसी के समय का था। हर्षचरित, कादम्बरी और रत्नावली। ठीक, हर्षचरित, रत्नावली और कादम्बरी। इसने बुक लिखी थी नागानंद प्रियदर्शिका रत्नावली। इसमें देखिए दो में रत्नावली, इसमें दोनों में दिखाया गया है। देखिए क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, या तो हर्षवर्धन का होगा या तो आपके बाणभट्ट का होगा। ठीक है, यात्रियों का राजकुमार इसे कहा जाता था किसे, हर्षवर्धन को। ये भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर जो महत्वपूर्ण किताबें हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं। ये एग्जाम में आपको कूट मिलान में दे देता है, पिछले एग्जाम में आ चुका है। तोलाक के PM, जिसे तोलक पियन ने लिखवाए थे, तमिल व्याकरण का महाकाव्य है, ये आपको ध्यान देना है। शिल्पा दिकराम, ये आप नाम थोड़े से अजीब हैं, तमिल शब्द हैं, तो इसलिए थोड़ा सा गलती हो तो माफ करिएगा। शिल्पा दिक्रम है, जिसे इलंगो आदिमल ने लिखा है। इसके बाद मणि मेखले हैं, जिसे शीतले सत्यनारायण ने लिखा है। जीवक चिंतामणि है, जिसे तिरुतक्केश्वर देवर ने लिखा है। इसके बाद तिरुकुरल है, जिसे त्रिवल्लुर ने लिखा है। तिरुकुरल को आपको तमिल बाइबिल भी कहा जाता है, कई बार सवाल आ चुका है। अब बात करते हैं आगे हम, मत्स्य विलासा प्रश्न ग्रंथ की रचना किसने की है, महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने की है। कौन था ये, पल्लव वंश का राजा था, और इसका पल्लव वंश का संस्थापक कौन है, विष्णु सिंह, यानी सिंह विष्णु। महाबलीपुर के रथपंथरों का निर्माण किसने कराया था, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने कराया था, जिसे सप्त पैगोड़ा भी कहा जाता है। महामल की उपाधि किसने ली थी, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने ही ली थी। कांची के कैलाश मंदिर प्लसोर मंदिर जो महाबलीपुरम में है, इसका निर्माण किसने कराया था, नरसिंह सेकंड ने कराया था। 2016-17 में आपको ध्यान होगा, जब शी जिनपिंग आए थे चाइना का राष्ट्रपति, तब इसे यहीं पर ले गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी। ये आप बताएं मुझे, महाबलीपुरम कहाँ पर है। पाल वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है, गोपाल को। ठीक, गोपाल के बाद धर्मपाल बनता है। धर्मपाल ने क्या किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई, जो कि भागलपुर बिहार में है, और साथ में सोमपुरी बिहार की भी स्थापना करवाता है ये। ठीक,
कश्मीर के राजवंश की यदि हम बात करते हैं, 3 राजवंश थे, कारकोट, उत्पल, लोहार। लोहार वंश का अंतिम राजा था जय सिंह, जिसका उल्लेख मिलता है रास तरंगड़ी में। रास तरंगड़ी किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है। अब बात करते हैं हम गुर्जर प्रतिहार वंश की, थोड़ी सी चीजें हैं जो कि महत्वपूर्ण है। गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापक कौन था? संस्थापक यानी नागभट्ट फर्स्ट था। गुर्जर प्रतिहार का ये एक राजा है मिहिर भोज, जिसे आदिवराह और प्रभास की उपाधि मिली है। चर्चा कहाँ से मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति से चर्चा मिलती है इनकी। जजाक भुक्ति जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जजाक भुक्ति चंदेल वंश से रिलेटेड है। जजाक भुक्ति कहाँ है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। संस्थापक कौन था इसका? ननुक था। राजधानी कौन सी थी? खजुराहो। इससे आप अंदाजा लगा ही चुके हैं कि ये बुंदेलखंड का एरिया था। आल्हा उदल का उल्लेख मिलता है, परमार्थ देव के दरबार के थे ये, और आल्हा उदल से संबंधित एक आल्हा खंड है जिसको जगनिक ने लिखा है। ये भी कई बार सवाल आ चुका है। कंदरिया महादेव मंदिर शैव धर्म से रिलेटेड है। कहाँ है ये? महोबा में है। ये भी आपको ध्यान देना है। चतुर्भुज मंदिर वैष्णव धर्म से रिलेटेड है। अब देखिए यहाँ पर चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ें हैं, इसके बाद आपका इस खत्म ही है। महमूद गजनवी के बारे में देखिए, पता कर लीजिए आप, थोड़ी सी चीज़ें हैं। इसके समय में जो साहित्य से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हम लड़ाई झगड़े ये सब चीज़ें नहीं पूछता, किसने किसको मारा, किसने किसको बचाया, ये सब चीज़ें नहीं पूछता। साहित्य से ज़्यादातर आपके एंशियंट से क्वेश्चन बनते हैं कूट में। महमूद गजनवी जिसने सुल्तान की उपाधि ली थी, पहला तुर्क था ये। इसे मूर्ति भंजक भी कहा जाता था। यही था जो मूर्तियों को तोड़ता था। इसके समय में 4 इतिहासकार हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अलबर्नी, उतबी, फिरदौसी, बैहाकी। अलबर्नी की पुस्तक है किताबे हिंद, जिसे तहकीक हिंद भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आ चुकी है। उतबी की बात करें तो किताबुल यमनी है, ये भी कई बार आ चुकी है। फिरदौसी की शाहनामा है, ये भी कई बार आ चुकी है। बैहाकी की तहकीक सुबुक्तगीन है, ये भी कई बार आ चुके हैं। महमूद गजनवी के मूल नाम की बात करें तो अबूरे हान है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो महत्वपूर्ण वीडियो तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। यहाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं जो कि आपके एंशियंट हिस्ट्री की लगभग चीज़ें समाप्त हो गई। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद।